जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि आप किस वर्ग की छात्रा हैं? 10 वर्ग की छात्रा हैं। ध्यान से देखिएगा और जो भी देखेगा कुछ सोचिएगा। ये मुंह मीठा करने का जो रिवाज परंपरा पहले से हर विद्यालय में चलता है, पर इस चॉकलेट का सार्थक तभी होगा जब इसकी मर्यादा को हम भी समझें और हमारे आने वाली पीढ़ी जो जनरेशन है नेक्स्ट वो भी समझें। जिस कर्म के लिए माता पिता आपको यहाँ भेजे और आपके मित्रों को भी भेजे, तो जब भी जन्मदिन हो तो कम से कम एक संकल्प लेना है। या तो एक जैसे हम लोग वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं जन्मदिन के दिन, तो आज क्या होता है कि पेड़ लगा दिए, उसको फिर देखने भी नहीं गए, उसको कोई तीसरा आदमी जोग रहा है। नहीं, अगर वृक्ष भी लगा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उस जिला में हम रह रहे हैं तो हर साल कम से कम एक बार तो उससे जाके मिल लें, क्योंकि जैसे जैसे पुष्पित होगा आपका भी संस्कार तेज समाज में प्रकाश फैलाने का काम होगा। तो एक अच्छा काम करना है, क्योंकि बेटी हो लक्ष्मी हो, एक वृक्ष भी लगाएंगे। और एक कोई अगर आपके अंदर बुरी आदत है, बुरी आदत नहीं पढ़ना, बुरी आदत किसी को जवाब लगा देना, बुरी आदत अगर माता पिता गुरु कोई काम कह रहे हैं उसको टाल देना, चाहे वो पढ़ने का हो, माँ के घर का काम हो, मदद हाथ बटाने का हो। एक जो अच्छा छात्र या छात्रा होती इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, न कि सिर्फ किताबी कीड़ा होता है, और वो समाज के मुख्य धारा से भी जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई आइसोलेशन में जा रहा है तो कुछ मानसिक रूप से रोगी हो जाएगा। तो पढ़ना भी उतना ही जरूरी है सर्वांगीण विकास में जितना आपको खेलना भी जरूरी है। कुछ घरेलू चीज भी सीखना है, कुछ समाज के कायदे कानून को भी सीखना है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप सर्वांगीण विकास कीजिए, और जो आपके पुराने अतीत के गुरु हैं उनको भी समय समय पर याद कीजिए, क्योंकि उनसे उनमें ऊर्जा आती है। और आपसे मिलकर जब प्रफुल्लित होंगे तो अगली जनरेशन जो आपके जूनियर्स हैं उसको भी 100% वो देना चाहेंगे कि अब आगे की भी पीढ़ी उन्हीं के तरह हो जो अच्छे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट का मतलब वही है, ऑल द बेस्ट भी और बेस्ट ऑफ लक भी। सिर्फ कागज पर 90% 80% नंबर लाना जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। जिंदगी का मकसद है कि जब आप एक उम्र के पायदान पर पहुंचिए तो आप मुड़कर जब देखिए तो आपको लगना चाहिए कि हमने अपने साथ न्याय किया है, कहीं भी अन्याय नहीं किया है। जिस कुर्सी पर बैठिए उसके साथ भी न्याय करना है, आपके कलम से भी किसी का हित नहीं होना है। बात समझ में आ गई? सारे शिक्षक, सारे मित्र, सारे सहपाठी, सारे जूनियर्स आपके अपने हैं। 5 उंगली है, एक घर में 5 भाई बहन भी रहते हैं, तो क्या सबका व्यवहार एक जैसा होता है? पर माता पिता क्या उसे छोड़ देता है? जो अच्छे रहते हैं उसी को पकड़ के रखता है? नहीं, जब तक जीवित है वो सबको चाहता है कि एक अच्छे जगह पर सेट करे। तो इसीलिए संकल्प ये लीजिए कि अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, चरित्र में एक समभाव बनाना है, जिससे कि समाज हमसे भी कुछ लेसन ले कि हाँ देखो बच्चा हो तो वैसा बच्चा हो। ठीक है, धन्यवाद।